हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के हिंदी का चैप्टर नंबर 2 बिल्ली का बिलुंगड़ा के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि है डाइजेस्ट के। इसके पहले हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 बिल्ली का बिलुंगड़ा के क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे पहले मुहावरे दिए हैं। परामर्श करना, अर्थ राय लेना, सलाह करना, आंख बचाकर, चोरी छिपे, कतराकर, तंग आ जाना, परेशान हो जाना, सिर चढ़ जाना, उद्दंडता के लिए खुली छूट देना, टूट पड़ना, झपट पड़ना, व्यस्त होना, तल्लीन होना। तो प्रश्न, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये हमारा पठ्य है। तो इनके शब्दार्थ दिए हैं। घपला गड़बड़ी, ढोल अनाज रखने के लोहे के बड़े डिब्बे, कारगर असर करने वाला, परामर्श सलाह, आपत्ति ऐतराज, चुनीचे इसलिए, खातिर आदर, सम्मान, रवैया तरीका, चाल चलन। देन आकृति पूर्ण कीजिए। बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता। घर में बिल्ली का आना जाना बुरा है। देन नेक्स्ट, घर में बिल्ली पालने का कारण। घर में चूहे होना, पुरानी परंपरा को न मानना, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, मित्रों का परामर्श, बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिरदारी, दूध पिलाना, रोटी देना। गद्यांश में आए कहानी के प्रमुख पात्र चूहे, बिल्ली। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार। पहले और बाद में। तो खान पान, पहले थाली का जूठन खिलाना, बच्चों का कभी रोटी दे देना, बाद में चोरी से मनचाही चीज खाना। पान, पहले कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना, बाद में चोरी से दूध दही खाने से परेशान। चूहे और बिल्ली में तुलना। चूहे केवल अनाज खाते थे, बिल्ली खाने में कम नहीं और तंग भी करती है। मालिक के आगे पीछे न फिरना। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। मालिक के आगे पीछे न फिरना, रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज खा लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। समझदार नासमझ, पुरानी नई, मित्र शत्रु, खुश नाखुश। देन निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। चूहा चूहिया, बिल्ली बिल्ला, शेर शेरनी, कुत्ता कुतिया। देन स्वमत, प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में स्वमत प्रकट कीजिए। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। मनुष्य को चाहिए कि वह शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जिए, सबसे मिलजुल कर रहे और वक्त जरूरत पर सामर्थ्य भर जरूरतमंद प्राणियों की सहायता करे। इसके साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कारण किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। इसलिए हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनके साथ सहानुभूति रखना हमारा फर्ज होना चाहिए। हमें जियो और जीने दो सिद्धांत का पालन करना चाहिए। देन गद्यांश क्रमांक 2। इस बार मैंने सुना कि मेरे से लेकर जी भर के मरम्मत होगी। सो पहले शब्दार्थ। अल्पभाषी, बहुत कम बोलने वाला। गिरोह समूह। हवालात, वह मकान जिसमें विचाराधीन कैदी रखे जाते हैं। देन कृति 1, आकृति पूर्ण कीजिए। नौकर को छुड़ाने के लिए यहाँ पहुंचने का संदेश। छप्पर वाले कुएं पर। अमरू के बारे में मालिक की संभावना। साइकिल से टकरा जाना और साइकिल वाले को नुकसान होना। गद्यांश में आए कहानी के 2 पात्र, नौकर अमरू, देन थानेदार। आदमी लपक कर कहाँ गया।
गद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो पहला है थाने, तो आंसर है आदमी लपक कर कहाँ गया। सेकंड है बोरी, अंदर से क्या हिल रही थी। देन नेक्स्ट है सत्य असत्य लिखिए। अमरू ने पूरी घटना अपने मालिक को कहे सुनाई। असत्य, 2 आदमी चुपके चुपके अमरू के पीछे हो लिए। सत्य। देन अमरू स्वभाव से है अल्पभाषी, मस्खरा। देन अमरू को अपने मालिक से कुछ कहना नहीं पड़ा क्योंकि उसके पीछे चल रहे लोगों ने सारा मामला समझा दिया। रास्ते में अमरू अपने मालिक से खाली बोरी लटकाए हुए मिला। नेक्स्ट, गद्यांश में आया हुआ एक बड़ा शहर और उसका प्रसिद्ध मोहल्ला। सो आंसर इज दिल्ली एंड करोल बाग। देन शब्द संपदा, फर्स्ट इज विलोम शब्द। सो अल्पभाषी बहुभाषी, दुत्कार पुचकार, समर्थन विरोध, दुर्लभ सुलभ। वचन बदल कर लिखिए। साइकिल साइकिलें, बोरी बोरियां, ऋतु ऋतुएं, आदमी आदमी। स्वमत, पालतू पशुओं के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मनुष्य अपने स्वार्थ अथवा शौक के लिए पशुओं को पालता है। पशु बेजुबान होते हैं, वे अपनी भूख प्यास के बारे में बोलकर नहीं बता सकते। पशुओं को पालने वाले मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पालतू पशुओं के भोजन, पानी और उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखे। अपना स्वार्थ निकल जाने के बाद पशुओं से हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। पशु परिवार के सदस्य की भांति होते हैं, उनके साथ हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। देन गद्यांश क्रमांक 3, उन दिनों नई दिल्ली में से लेकर लोग देखते ही रह गए। शब्दार्थ हैं सनसनी, घबराहट, दिलचस्पी, चाव, सुराग, टोह, रसीद करना, चाटा आदि लगाना, हरगिज, बिल्कुल, कभी, नियत, इरादा। कृति पूर्ण कीजिए। दिल्ली में फैली सनसनी का कारण, नगर में बच्चे उठाए जाने की खबरें। सनसनीपूर्ण खबरों का परिणाम, स्कूल से बच्चों को लाने में सावधानी, बाहर बच्चों का खेलना कूदना बंद। सरकारी स्तर पर यहाँ हुए थे सवाल जवाब। दिल्ली नगर पालिका में, संसद में, घटनास्थल पर मौजूद सरकारी कर्मचारी, थानेदार, पुलिस का सिपाही। देन कृति 2, गद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो फर्स्ट इज नौकर। सो आंसर इज अमरू एक भले घर का क्या था। सेकेंड है बिल्ली का बिलुगंडा, बोरे में क्या था। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि अब तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां नहीं होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। देन आकृति पूर्ण कीजिए। अमरू का थानेदार को जवाब, भले घर का नौकर, रोटी चौका करना। देन सत्य असत्य। अमरू ने थानेदार से कहा कि हुक्म हो तो चलिए थाने चले। सत्य। थानेदार ने पहुंचते ही अमरू को 2 बैंत रसीद कर दिए। असत्य। थानेदार के कहने पर भी अमरू ने बोरी का मुंह नहीं खोला। असत्य। शब्द संपदा, फर्स्ट इज विलोम शब्द। तटस्थ, पक्षपाती, भौतिक, पारलौकिक, शुष्क, हरा भरा, अपव्यय, मितव्यय। देन उपसर्ग शब्द, अपयश, अप प्लस यश, अनुत्पादक, अन प्लस उत्पादक, निसंदेह, निह प्लस संदेह, विनम्रता, वि प्लस नम्रता। नेक्स्ट स्वमत। सामान्य जनता द्वारा आरोपी को मारना पीटना कितना उचित विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अक्सर देखा जाता है कि किसी सही घटना को लेकर अथवा गलतफहमी में किसी आरोपी को लोग बेरहमी से मार मार कर बेदम कर देते हैं। पिटाई करने वालों में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनका घटना से कोई संबंध भी नहीं होता।
जबकि नियम के अनुसार आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए। उसे मारने या दंड देने का अधिकार जनता को नहीं है। लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य की जानकारी होनी जरूरी है। लोगों को भावना में आकर गलत काम करने से बचना चाहिए। सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। शब्द भेद, अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। यमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए। कुछ विशेषण। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था। अमरू संज्ञा। देन अव्यय। निम्नलिखित अव्ययों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हाय, वह बच न सका। नरेश धीरे धीरे चलता है। देन कृति पूर्ण कीजिए। संधि विच्छेद। संसद सम प्लस सद व्यंजन संधि, अथवा विद्यालय विद्या प्लस आलय दैट इज स्वर संधि। देन सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। बिल्ली का बिलुंगड़ा एक तरफ भाग गया और लोग देखते रह गए। अमरू ने पूरी बात कह ढाली। तो सहायक क्रिया है गए, मूल रूप पहचाना, डाली, ढालना। देन प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। डरना, डराना, डरावना। उठना, उठाना, उठवाना। चलना, चलाना, चलवाना। देन मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टूट पड़ना अर्थ है झपट पड़ना। गाड़ी में सफर करने वाले यात्री चोर पर टूट पड़े। नेक्स्ट, तंग आ जाना अर्थ परेशान हो जाना। वाक्य शिक्षक नटखट बच्चे से तंग आ गए थे। देन अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला है, मोहित कोई बड़ा काम करने से पहले अपने पिता से उचित अनुचित के बारे में बातचीत करता है। तो आंसर है, मोहित कोई बड़ा काम करने से पहले अपने पिता से परामर्श करता है। नेक्स्ट, दुकानदार हमेशा अपने काम में लगा रहता है। दुकानदार हमेशा व्यस्त रहता है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। सो पहला, हम बिल्ली से तंग आ गए। बिल्ली से अपादान कारक। सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। रसोई में अधिकरण कारक। नौकर ने बोरी का सिरा बंद कर दिया। नौकर ने कर्ता कारक। देन विराम चिन्ह। मैंने पूछा, अरे यह क्या बात हुई। सो मैंने पूछा कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमास, अरे यह क्या बात हुई क्वेश्चन मार्क। जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हो गया कि बोरी में बच्चा है। जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, सेमीकोलन, कुछ लोगों को शक हो गया कि बोरी में बच्चा है, फुल स्टॉप। देन काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। सामने अमरूद आता हुआ दिखाई दिया। सामने अमरू आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। सामान्य भविष्यकाल, यह बदमाश किसी बच्चे को पकड़ेगा। देन वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। सरल वाक्य। एक आदमी लपक कर थाने गया और वह थानेदार को बुला लाया। संयुक्त वाक्य। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। मिश्र वाक्य। देन निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। एक बिल्ली लाई गई निषेधवाचक। एक बिल्ली नहीं लाई गई। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। प्रश्नार्थक वाक्य। देखते ही देखते क्या घर से चूहे गायब हो गए। नेक्स्ट इज वाक्य शुद्धिकरण। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। तो देखिए, आप देखकर लिखिए इसे।
नेक्स्ट है विलोम। शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों की विलोम शब्द खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। तो पहला है बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है, तो समझदार, अल्पभाषी, पुरानी, दुकानदार। इसके आप क्वेश्चंस देखिए, हम डायरेक्टली आंसर्स करते हैं यहाँ से। समझदार नासमझ, वाक्य नंदन नासमझ लड़का है। अल्पभाषी बहुभाषी, मोहन बहुभाषी लड़का है। पुरानी नई, मदन ने नई साइकिल खरीदी है। दुत्कार पुचकार, दादाजी बच्चे को पुचकार रहे हैं। समर्थन विरोध, कुछ लोग सही बात का भी विरोध करते हैं। दुर्लभ सुलभ, आजकल लोगों का अपने क्षेत्र के विधायक से मिलना सुलभ है। तटस्थ पक्षपाती, पक्षपाती व्यक्ति कभी सच्चा न्याय नहीं कर सकता। भौतिक पारलौकिक, कुछ लोगों को पारलौकिक फल की बहुत चिंता रहती है। शुष्क हरा भरा, बगीचा हरा भरा है। अपव्यय मितव्यय, समझदार व्यक्ति मितव्यय के सिद्धांत का पालन करते हैं। देन रचना विभाग, आपका पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है, उसके लिए समाचार पत्र में देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। तो मेरा पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है। रंग सफेद, नस्ल पैमेरियन, उम्र 2 साल। पहुंचाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। संपर्क करें, मोबाइल नंबर। अपने परिसर में लावारिस जानवरों की बढ़ती संख्या एवं उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में संबंधित अधिकारी को पत्र लिखकर सूचना दीजिए। तो आप बच्चों इसे वीडियो पॉज करके लिखिए आंसर। बच्चों इसी के साथ में हमने चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वाचिंग मदरास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हर एक चैप्टर का PDF मिलेगा।